हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न में स्वागत है। देखिए, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। वर्ग का अंग्रेजी स्क्वायर होता है और वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चे को वर्ग और कौन वर्गमूल है कौन वर्ग है अंक अगर दे दिया जाए तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन वर्ग है और कौन वर्गमूल है, तो उन लोगों को बताने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर 16 दे दिया गया है, यानी पूछा जाएगा इसमें कि इसमें वर्ग कौन है और वर्गमूल कौन है, तो बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए, इसमें इसको वर्गमूल बोलते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं और इसको वर्ग बोलते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए कि जिसके पावर रहेगा, यानी कि जिसके पावर 2 रहेगा, 2 रहेगा ऊपर, तो उसको वर्गमूल कहेंगे। और उसको गुणा करने के बाद यानी कि इस 16 कैसे आएगा, 16 ये कैसे आएगा, तो क्या होता है देखिए कि इसको जब जितना ऊपर पावर दिया जाएगा उतना बार हम उसको मल्टीप्लाई गुणा उसमें करते हैं। यानी कि 4 का पावर 2 है, इसको 4 गुणे 4 यानी कि 2 बार लिखेंगे अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 5 रहेगा 5 बार लिखेंगे, जितना रहेगा उतना बार गुणा करके लिखेंगे। तो यानी कि 4 का पावर 2 है तो 4 गुणे 4 बराबर 4 का 16 हो गया। तो यही ये 16 है, ये 4 2 बार लिखा गया है, तो ये 16 आया है। तो इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसको बोलते हैं वर्ग। यानी कहने का मतलब है कि जिसके पावर 2 रहेगा, जिसका घात जो 2 रहेगा तो उसको वर्गमूल बोलेंगे, और जिसमें क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक प्राप्त होगा उसको वर्ग बोलेंगे। अब हम आप लोगों को वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में बता रहे हैं। तो वर्गमूल क्या होता है कि 2 नियमों से बनाया जाता है। एक वर्गमूल जो होता है वो खंड विधि से, और दूसरा वर्गमूल जो होता है दूसरा नियम उसको दीर्घ विभाजन विधि से बनाते हैं। तो खंड विधि से पहले हम आप लोग को बताते हैं, इसके बाद दूसरा विधि भी बताएंगे। जैसे अंक हो गया, हम ले लिए 10 24 10 24 हम अंक ले लिए, इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम निकालेंगे अंक जो है उसको हम बताए हैं कि पहले खंड विधि से, यानी खंड विधि से पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। खंड विधि से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा कि इसका खंड करने में 10 24 होता है, ठीक। तो 10 24 हो गया, इसका हम इस तरह खंड करेंगे, जैसे एलसीएम से निकलता है खंड करते हैं उस तरह से इसको खंड करेंगे। तो खंड करेंगे यानी कि सबसे पहले हम छोटे अंक से ले जाएंगे, यानी कि जैसे 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो क्या होगा कि 2 5 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 दूना का 4 हो गया। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा इस तरह करने में दिक्कत होगा तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से भाग करके इसमें कर सकते हैं। जैसे हो गया 2 5 10 आ गया, इसके बाद यहाँ पर 2 आ गया तो 2 एकम 2 हो गया, इसके बाद 4 करेंगे तो 2 दूना का 4 कट गया, ठीक। तो कट क्या है कि जो अंक आया है ये वाला अंक, ये अंक यहाँ पर लिख दिया गया। इसी तरह जिस अंक से ले जाना है, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो उस अंक से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर कट जाएगा शेष नहीं बचेगा समझिए कि जा रहा है, अगर शेष बच गया तो उस अंक से नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना का 4 होता है, इसमें हासिल 1 बच गया, इसमें कर देंगे तो ये हो गया 11, 2 5 10 और ये हो गया, फिर 11 था तो 10 हो गया तो 1 निकल गया, 2 6 का 12। फिर देखिए फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना का 4 हो गया, भाई 16 2 8 16। फिर इसको ले जाएंगे 2 से, तो जब 2 से इसको फिर ले जाएंगे तो क्या होगा कि 2 6 का 12 हो गया और 2 4 का 8 हो गया। फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6 और 2 दूना का 4 32 में 64 होता है। फिर 2 से ले जाएंगे तो 16 में जितना बार जैसे जाएगा उस तरह से ले जाएंगे।
2 से फिर ले जाएंगे तो 2 8 16 होता है। फिर इसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 2 चौके 8 होता है। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी का 4 और इस तरह से 2 एकम 2 मान लीजिए हो गया। ठीक, तो अब ये जब अंतिम में नहीं है, अंतिम में 1 बच जाता है, इतना को छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लिखेंगे, इसका निकालने के लिए इस अंक को लिखेंगे 10 24 अंक हो गया, एक बराबर यहाँ पे इक्वल दे देंगे। इसके बाद इसको बोलते हैं अंडर रूट, इसी को बोलते हैं अंडर रूट या कर्ली भी बोला जाता है। तो इधर जो अंक जितना हम लोग खंड किए आया है उस खंड को इसमें मल्टीप्लाई करके, माने मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर, गुणा का चिन्ह देकर लिख देंगे। जैसे कि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। तो जब 10 वो अंक है तो इनके 10 अंक उसमें लिख देंगे 2 × 2 10 अंक इसमें लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से इसमें डबल यानी कि 2 में से 1 निकालते हैं। ये 2 अंक इसमें जो रहेगा वो सेम टू सेम होना चाहिए। इनमें के 2 हो गया, एगो 3 हो जाएगा तो उसमें जोड़ा नहीं लगाना है, तो सेम टू सेम है। 3 है तो 3 जोड़ा लगेगा, 4 है तो 4 जोड़ा लगेगा। जितना जो अंक रहेगा उसी अंक में जोड़ा लगाना है। यानी कि 2 में 2 है तो जोड़ा लग गया। तो इसमें क्या होता है कि 2 अंक में से 1 अंक बाहर आता है। यहाँ पर 2 अंक में से 1 अंक बाहर आएगा, तो इसमें से 1 अंक बाहर आ गया। ठीक, ये 2 हो गया। फिर उसी तरह कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 अंक है। तो 5 जो है 5 बाहर आ जाएगा, 5 जोड़ा लगा है ना, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ा लगा है। तो जब 5 जोड़ा लगा तो 5 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 ये आ गया अंक। अब ये अंक आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि ये 32 हो गया। इसका आंसर आ गया 32 आ गया आपका आंसर। तो यानी कि इसका क्या आ गया, ये क्या निकल गया, हम लोग का वर्गमूल निकल गया। ये है वर्गमूल, यानी कि 32 आ गया इसका आंसर। ठीक, अब इसी प्रकार से हम आप लोगों को दीर्घ विभाजन विधि से बताएंगे। दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे इसी अंक का, जिसको दीर्घ विभाजन विधि बोलेंगे। दीर्घ विभाजन विधि से जब अंक वर्गमूल बनाएंगे, यानी कि 10 24 अंक है। ठीक, तो 10 24 जो अंक है उसको इसमें थोड़ा नियम थोड़ा ये माने कठिन होता है इससे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इधर से इस अंक तरफ, ठीक ना, इस पर जोड़ा लगाते हैं। पहले अंक पर जोड़ा लगाएंगे। ठीक, जोड़ा लग गया, इसके बाद इसका कर देंगे। इस इसमें पढ़ा जो पढ़ेंगे जो करेंगे उसको यहाँ पर लिखने की थोड़ा जगह होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि जो अंक पर जोड़ा लग गया 10, जैसे 2 जोड़ा लगाएंगे इधर से, जितना अंक इधर बच जाएगा उसको हम लोग को पहले पढ़ना है। तो इधर का हो गया कि हम लोग का 10 बच गया। तो यहाँ पर भी वही सेम टू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वही अंक रखना है और यहाँ पर दोनों जगह दोनों एक ही अंक रखना है, उसमें गुणा करना है कि 10 आ जाए, इससे अधिक नहीं लगना है, इतना आ जाए या इससे कम है। जैसे हम लोग भाग बनाते हैं तो भागा जब करते हैं तो उसमें गुणा करते हैं तो उससे अधिक नहीं रहना चाहिए, उससे बराबर रहना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यही अंक लिखना है कि यहाँ पर कौन अंक रहेगा, दोनों में एक ही अंक रखना है। अगर 5 रखे तो 5 5 को चाहिए, नहीं कि 5 × 2 बराबर 10 नहीं करना है। यानी कि 5 है तो 5 5 रखना है, 2 है तो 2 ही रखना है। जो अंक यहाँ पर रखना है दोनों एक ही रखना है और उस दोनों में क्या करना है कि ऐसा गुणा करना है कि इतना आ जाए, ऐसे कम होना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 लेते हैं तो 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा। 2 लेंगे तो 2 में 2 से गुणा होगा, चेक कर लेंगे, ये नहीं लिख लेंगे फिर काटेंगे। 2 आएगा तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 होता है, कम है। फिर अब देखिए 3 में करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 9 होगा, ये भी कम है। लेकिन देखिए अब 3 के बाद 4 में लिखेंगे,
तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 का 16 होता है। 16 क्या हो गया, 10 अधिक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 से ले जाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यानी कि दोनों अंक 3 हो गया। तो 3 यानी कि 3 में 3 से गुणा करेंगे तितली का, यहाँ पर 9 हो गया। इसको घटाते हैं, यहाँ पर इसको चिंपा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। और क्या करेंगे कि जो दोनों जोड़ा लगा है ये दोनों अंक को यहाँ पर उतारना है। जब जोड़ा लगा है तो दोनों को उतारना है। एक अंक उतारेंगे, इसमें से मान लीजिए 2 उतार दिए, 2 उतार दिए तो गलत हो जाएगा। जब जोड़ा जितना लगा है उतने ही अंक को यहाँ पर उतारना है। जैसे आ गया कि 24, तो 24 यहाँ पर उतार देंगे, ठीक ना। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसमें लिखने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, यानी गुणा करने के लिए है। और यहाँ पर लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ जो बहुत हो जाता है। क्या करेंगे, इसमें अंदर लिखने के लिए इस अंक में मल्टीप्लाई गुणा किए हैं तब तितली का 9 आया है। देखिए यहाँ पर लिखने के लिए इसी अंक को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखने के लिए इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 3 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 बनता है। 6 हो गया। और फिर देखिए कि यहाँ पर वही अंक रखना है, दोनों 2 अंक रखाएगा, दोनों सेम टू सेम एक ही अंक रखना है और इसमें गुणा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 रख दिए हैं तो यहाँ पर क्या अंक रखेंगे, मान लीजिए 2 रख दिए, चाहे 2 रख दिए, 3 रखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 इसमें गुणा करने के बाद इतना आना चाहिए। जब अंतिम है तो एकदम सेम टू सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा, एकदम जरूर आएगा मैंने अंतिम में रखने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए नहीं आते हैं तो उसमें 1 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 से गुणा कर दिए तो क्या होता है कि 61 है, कम 61 हो गया, कम हो गया। तब इसमें क्या करेंगे कि अब 2 से गुणा करेंगे। आप लोगों को दिक्कत होगा तो बार बार मन करके देख लीजिएगा थोड़ा रफ पर, यानी कि इसमें करेंगे तो 2 दूना का 4 हो गया और 2 छक्का 12 हो गया। देखिए 124 आ गया, यहाँ पर भी 124 दिया गया है तो हम लोग का आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यानी कि 2 रखेंगे। बस यही ध्यान देना है कि जब दोनों अंक रखेंगे दोनों अंक सेम ही रखना है। ये नहीं कि वो 2 रख दिए, 3 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, इसमें नहीं होगा। सेम टू सेम दोनों अंक ही अंक होना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ गुणा क्या किए तो गुणा किए तो क्या है, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 में 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 होगा। इसको भी घटाएंगे तो क्या होगा, सेम टू है, एक से बराबर जब होता है तो 4 में से 4 घटेगा, 0 होता है, इसे काट देंगे। 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचता है, इसको भी काट देंगे। 1 में से 1 होता है, अब ये क्या करेंगे कि इसमें से एक अंक जो बनाए हैं ये अंक यहाँ पर लिखा गया, ये जो बनाए हैं ये अंक हो गया। और इसमें से जो नया है, नया जो अंक है उसमें रखेंगे, जुड़ेगा तो नहीं। इसमें से 3 लिए थे, डबल जो अंक है उसमें से 3 यहाँ पर रख दिए, फिर यहाँ पर 2 लिए तो ये 2 रख दिए, ये 32 हो गया। और ये भी देखिए यहाँ पर भी 32 आया है आपका। तो क्या हो गया कि इसको अब इसमें क्या होता है कि एक नियम होता है कि जब सही है या गलती बना है तो क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से जोड़े 3 3 6, तो इसको भी यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। 2 2 4 होता है और 6 होता है। देखिए अब इसका दोगुना अगर यहाँ पर आ जाएगा या इसका दोगुना अगर यहाँ पर आ जाएगा तो समझिए क्या है कि वो सही है, सही बनाए हम, ठीक ना। यहाँ पर जैसे 32 है, 32 का दोगुना 32 दूनी 64 होता है, 64 है ना। तो 64 जब आ गया तो समझिए क्या है कि मैंने सही बना है। इसको यही जांच है। या देखिए अगर जांच करने के लिए मान लीजिए जांच करना है हम लोग आंसर सही है या गलत है, हम लोग जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, जो आंसर आया है 32 आया है तो 32 जो आया है उसको क्या करेंगे, 32 के मतलब स्क्वायर होता है, इसको वर्गमूल बोलते हैं। यानी कि हम बताए हैं आप लोगों को कि 4 का स्क्वायर 16, तो उसी तरह 32 आ गया। 32 का स्क्वायर का मतलब 32 गुणे 32, यानी 32 गुणे 32 होता है, ठीक है। तो 32 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। देखिए 32 में जब गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और तितली का 9 हो गया। देखिए 4 और 6 6 12 के 2 हांसी बच गया, 1 और 9 1 तो 10। देखिए आपका जितना 10 24 तो 1024 से यहाँ आ गया है, 1024 आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग जाँच करते हैं इसको, इसी तरह से हम लोग वर्गमूल बनाते हैं। तो इनकी ध्यान दीजिए कि वर्ग
वर्गमूल दो प्रकार से बनता है, एक दीर्घ विभाजन विधि से और एक खंड विधि से। खंड विधि से बनाने के लिए आसान है, लेकिन दीर्घ विभाजन थोड़ा भारी होता है। इसमें क्या होता है कि इस जैसे कि अंक मानिए तो छोटा अंक अगर लिए थे तो छोटा अंक लिए थे तो क्या होगा कि जिससे आसानी से चलेगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी बड़ा अंक होता है, तो बड़ा अंक जो होता है थोड़ा उसको खंड करने में माने दिक्कत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 बार 10 बार 15 बार से जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए चल जाएगा 98 से कटेगा, 21 से कटेगा, 121 से कटेगा, 15 से कटेगा, मैंने तो आसान है। लेकिन बड़े बड़े अंक से जब कटेगा तो मान लीजिए उसमें दिक्कत होता है बनाने में। तो इस नियम से जब बनाएंगे दीर्घ विभाजन विधि से, तो दीर्घ विभाजन विधि से जब हम लोग बनाएंगे ना तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, मैंने इससे बहुत बड़ा बड़ा भी कैसा भी रहेगा वर्गमूल, तो इस नियम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बस ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पर अंतिम जो अंक होता है, एक हम बता रहे हैं कि इसे अंतिम अंक बहुत उसमें गुणा करना पड़ता है, कितना आएगा 4 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, तो जो अंतिम वाला अंक होता है उसके लिए ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है, तो 4 कोना से कैसे आएगा, 4 जो अंक है वो कैसे आएगा। तो मान लीजिए जैसे देखिए जिससे क्या होता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4, ठीक। फिर अब 4 कोना कोना में आएगा, बस ये देखना है। 4 2 में आता है और एक आता है 8 में। देखिए 8 गुणे 8 बराबर 8 का 64, इसमें भी 4 आ गया। तो ध्यान देने का, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 से नहीं जाता, यहाँ पर अगर 2 से नहीं जाता हम लोग का, तो अगर 2 से नहीं जाता तो क्या करेंगे कि अब 8 से ले जाएंगे, ज्यादा गुणा नहीं करना। ध्यान दीजिए 4 किस अंक में आएगा, तो 4 एक 2 में आएगा और एक 8 में आएगा, यानी कि दुगना का 4 8 64 अंक होने इकाई में देखना है, इकाई। तो इसमें क्या है, इसमें भी 4 आ गया, इसमें यानी कि 2 से अगर नहीं जाते हैं हमको अधिका होता है तो 2 से नहीं जाएगा, अंत में 4 रहेगा तो 8 से जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 अगर आ जाएगा तो 6 आ गया, तो 6 को हम लोग ज्ञात करना कैसे है। देखिए 6 बात सुने तो 4 अब में 4 चौका 16, यानी इसमें 6 आता है, ठीक। और इसमें फिर इसमें आता है और किसमें आता है 6 गुणे 6 बराबर 26। देखिए इसमें भी 6 आता है। उसी तरह और अंक है तो मैंने उसमें ध्यान देना है कि अंत के लिए बता रहे हैं, बीच वाले का नहीं। मान लीजिए 2 बार कटेगा, लेकिन और बड़ा थोड़ा होता है तो उसमें देता है कि अंतिम जो अंक रहेगा, अंतिम जो अंक उतरेगा उस अंक के लिए अभी हम मुझे बताए हैं कि कैसे करेंगे तो उसको सब गुण जल्दी कर पाएंगे, ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा। 2 बार गुणा करेंगे, अगर कम आएगा तो उससे मैंने उस में गुणा कर देंगे, अगर अधिका उतने पर रह जाएगा तो उतने से गुणा करेंगे। जैसे कि अभी हम किए कि 2 से, अभी हम 2 से किए तो 2 से गुणा किए तो मैंने 4 आ गया। एक बार अगर नहीं आता तो फिर हम 8 से करते, अगर 8 से करेंगे तो 8 8 64 में 4 आएगा। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे और जांच मन करना है तो जांच भी इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक ना। अब इसी तरह से हम आप लोगों को अगले वीडियो में कुछ बताएंगे। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों के पास इस तरह से वीडियो पहुंचती रहे।